हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स। आज हम मैथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। अब आप सोच रहे होंगे फ्रैक्शन ऐड करना तो इजी है, लेकिन जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तब कंफ्यूजन स्टार्ट होती है। डोंट वरी, इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सिंपल डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन, डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन और कुछ एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन भी। तो इस वीडियो के एंड तक देखिए, और अगर मैथ इजी चाहिए तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बच्चों, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में आज का हम पहला कंसेप्ट देखेंगे, जब डिनोमिनेटर सेम हो। जब क्या हो? डिनोमिनेटर सेम हो, इफ डिनोमिनेटर इज सेम। जब डिनोमिनेटर सेम हो बच्चों, तो हम कैसे एडिशन करते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है इसी पे रहेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हो 1/2 और 1/4, इसे हमने क्या किया है? प्लस किया है। इसे हमने क्या किया है? प्लस किया है। तो जब डिनोमिनेटर बच्चों सेम रहता है तो बस हम न्यूमरेटर को सिंपली ऐड करते हैं। तो इन दोनों नंबर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कितना है? 1 और 2। तो 1 और 2 को बस ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऊपर 3 और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो सेम ही रहेगा। क्या कर रहा है? फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर कैन बी एडेड बाय एडिंग देयर न्यूमरेटर। जब क्या हो? फ्रैक्शन जब सेम दिया हो, मतलब फ्रैक्शन का जब डिनोमिनेटर सेम दिया हो तो उसके न्यूमरेटर को सिंपली ऐड कर देते हैं। चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, 2/5 प्लस 1/5। इन दोनों क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो बस हम न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। तो नीचे हम लिखेंगे 5 और ऊपर ऐड कर देंगे, तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3/5। कोई प्रॉब्लम? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है बच्चों 1/8 प्लस 2/8। जब इसमें भी जो डिनोमिनेटर है बच्चों सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तब हम क्या करते हैं? नीचे डिनोमिनेटर सेम लिखते हैं और ऊपर बस न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3/8। एनी प्रॉब्लम? चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहा है बच्चों 4/8 प्लस 7/8। जब नीचे का डिनोमिनेटर क्या हो बच्चों? सेम हो, तो नीचे सेम लिखते हैं और ऊपर वाले न्यूमरेटर को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो 4 + 7 इज इक्वल टू 11/8। तो जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो बहुत इजी होता है किसी भी फ्रैक्शन को जोड़ना। और जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो हम सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करते हैं ताकि हम फ्रैक्शन को आसानी से जोड़ सके। तो हमारा नया टॉपिक है कि हम फ्रैक्शन को आसानी से कब जोड़ पाएंगे? जब हम फ्रैक्शन को तब आसानी से जोड़ पाएंगे जब डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो। चलिए आज हम अपना दूसरा केस देखते हैं फ्रैक्शन को जोड़ने का, जिसमें क्या हो? फ्रैक्शन जो हो उसके डिनोमिनेटर क्या हो? अलग अलग हो। फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर क्या हो? अलग अलग हो। तब हम कैसे किसी फ्रैक्शन को जोड़ेंगे? तो इसमें हमें बच्चों की आइडिया दिया गया। की आइडिया का मतलब आप कैसे करोगे? तो डिनोमिनेटर्स आर मेड द सेम फर्स्ट। हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। जब फ्रैक्शन क्या हो? फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो हमें उसके डिनोमिनेटर को पहले सेम करना होता है। जैसे 2/5 प्लस 3/10 को हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे बच्चों ये जो डिनोमिनेटर आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों क्या है? डिफरेंट है, ये सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो कैसे सेम करेंगे? तो हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे इस दोनों नंबर का। अगर आपको एलसीएम निकालने आता है तो आप 5 और 10 का एलसीएम निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? तो आप सिंपली 5 और 10 का एलसीएम कैसे निकालोगे? तो आप इस मेथड से निकाल सकते हो। यहाँ पे ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, तो हम 5 से लगाएं। तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। अब ये
कट नहीं सकता है, तो अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। कितना है बच्चों? एलसीएम आया हमारा 10। या अगर आपको एलसीएम निकालने नहीं आता है तब भी आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? आइए समझिए कैसे। तो 5 का टेबल आप ऊपर लिखो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, और नीचे 10 का लिखो, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40। अब इसमें शुरू से देखो बच्चों, कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में सबसे पहले मिल रहा है? तो 5 इसमें है, 5 इसमें है, लेकिन 5 इसमें नहीं है। इसमें बच्चों 10 है और इसमें भी क्या है? 10 है। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 10। तो आप ऐसे भी पता कर सकते हो अगर आपको एलसीएम निकालने नहीं आता है तो। तो आप बताओ 2/5 में आप कितना से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे कि डिनोमिनेटर जो हो वो 10 आ जाए? तो हम जब डिनोमिनेटर को सेम करने की बात करते हैं तो 5 के टेबल में कितनी बार में 10 आता है? तो 2 टाइम्स में। तो ऊपर वाले नंबर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10। दूसरा फ्रैक्शन था बच्चों हमारा 3/10, 3/10। तो 3/10 में आप कितना से मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर में कि डिनोमिनेटर क्या है? 10 है। तो 10 का टेबल आप कितना बार पढ़ोगे कि 10 आएगा? तो 1 टाइम्स। तो ऊपर भी हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 1 जा 3। अब हम 2/5 को 4/10 लिख सकते हैं। हम अब बच्चों 2/5 को क्या लिख सकते हैं? 4/10 लिख सकते हैं। और 3/10 को भी हम 3/10 लिख सकते हैं। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो बस हमें न्यूमरेटर ऐड करना होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 + 3 इज इक्वल टू 7/10। आए समझ में? जब डिनोमिनेटर्स हम इक्वल कर देंगे तो हम आसानी से इसे जोड़ पाएंगे। तो आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो बच्चों ये आपके लिए आज का होमवर्क है। इसमें क्या कर रहा है? फाइंड द सम ऑफ द फ्लोइंग। हमें इसका सम पता करना है। सम मीन्स होता है बच्चों जोड़। तो इसे हमें जोड़ना है। तो आप कैसे जोड़िएगा? तो ये 4/5 प्लस 3/5 है। तो जहां पे कोमा दिया गया यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा दीजिएगा। और आप जानते हैं जब डिनोमिनेटर सेम हो तो नीचे सेम डिनोमिनेटर लिखा था और ऊपर न्यूमरेटर को सिंपली ऐड कर दिया जाता है। तो 4 + 3 इज इक्वल टू 7/5 ऐसे। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, फाइंड द सम ऑफ द फ्लोइंग। आपको इसे ऐड करना है। तो इसे कैसे ऐड करोगे? ध्यान से देखो। करे बच्चों 4/5 प्लस 3/4 इसे हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे दोनों का जो डिनोमिनेटर वो क्या है? डिफरेंट है। तो हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले दोनों फ्रैक्शन को इक्वल करेंगे, इक्वल डिनोमिनेटर के। तो पहला है 4/5 और दूसरा है 3/4। इसे इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो एक ट्रिक और है, यहाँ पे 5 और यहाँ 4 है। तो जब इसे हमें इक्वल फ्रैक्शन करना होता है तो इस 4 से इस फ्रैक्शन में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और इस फ्रैक्शन से इस फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी डिनोमिनेटर चेंज करके सेपरेट सेपरेट फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ऊपर नीचे इस 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे इस वाले फ्रैक्शन के 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों में जो डिनोमिनेटर वो क्या आएगा? इक्वल आएगा। तो ये हो जाएगा 16/20 और ये हो जाएगा 15/20, यानी दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया? सेम हो गया। अब हमें इसे ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे? तो 16/20 प्लस 15/20 जब ऐड करेंगे तो हमारा आएगा बच्चों 31/20 आंसर। तो आप ऐसे ऐड कर सकते हो। इसका जो सॉल्यूशन वाला वीडियो है वो आपको इसी चैनल पे डाल दिया जाएगा। आपको इसको करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें। धन्यवाद।